अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने जो है वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन पढ़ा था। ठीक है। उसमें हमने क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड और साइन इन यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये दो मेथड देखे थे। तो जो एक क्रिएट यूजर वाला था वो यूजर को रजिस्टर करने के लिए था, और साइन इन वाला जो था वो साइन इन करने के लिए था। ठीक है, तो ट्राई करके देखा, चल गया? किसी के पास कोई इशू तो नहीं आया? चलो, अच्छा हो गया। अच्छा, आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। आबादी कम क्यों लग रही है आज भाई? क्या इतनी है? कम लग रही है ना? अटेंडेंस शीट भी मंगवानी है सर, पिछली तो आज। हाँ, लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था भाई? वो खड़े हो जाए जल्दी से, ताकि हमें पता चल सके कि किसने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मेन बंदा तो यार ये नहीं आया। तो इसको अभी नहीं है ना। और भाई सारे लोग गायब थे यार, क्यों? माशाल्लाह यार। तो लेने गए थे? कितने बजे की फ्लाइट थी? तो घर से ही कितने छोड़ के आ रहे थे। कौन सी एयरलाइन से गई है? ये नहीं पता। 10 बजे कोई फ्लाइट जाती नहीं है वैसे। जाती है? 12 बजे की थी। चलो सही है। चीज का तो टेंशन नहीं है, इनका तो अभी इंटरव्यू हो जाएगा। हाँ, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। ठीक है, तो लास्ट में इन लोगों का इंटरव्यू करते हैं क्लास के एंड में। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, और अगर गलत जवाब दिया तो बाहर। सही है, बैठ जाओ। ठीक है भाई, तो फायरबेस में हमने ये चीजें देखी थी। प्रोजेक्ट मैंने बनाया था किसमें? कराची वाले में। हाँ, उस वाले अकाउंट में। तो वो लॉगिन करना पड़ेगा। बने में एक मेन होता है ना जीमेल, इससे फिर सारी चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं। जीमेल में चीजें अच्छी मिल जाती हैं। वर्क स्पेस इसकी महंगी होती है जीमेल की। जीमेल की जो वर्क स्पेस है ना, उसकी $20 पर यूजर का होते हैं मंथली। मतलब आपकी डोमेन के साथ आपको वो मिल जाएगा, जीमेल। ठीक है, इस वाले अकाउंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। SMIT बैच 10 के नाम से। ठीक है। अच्छा जी, कोड वगैरह जो है मुझे लग रहा है कि दोबारा करना पड़ेगा, या इसमें ही था? इसी में ही था। सर डार्क मोड खत्म करते हैं इसका। फायरबेस। हाँ, यही होगा ना। माय वेबसाइट। अच्छी सी वेबसाइट। अच्छा, होस्टिंग की थी सिर्फ इसमें तो, वो दूसरा आपने बनाया था। या कर लिया था दूसरी चीज भी? दूसरी भी कर ली थी। कोड हो गया, इसमें हमारा कोड जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, तो मैंने देखें ये बंद करते वक्त ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, कीज थी, वो मैंने रिमूव कर दी थी, ताकि फिर वो दूसरा कोई यूज नहीं कर सके। ठीक है, इसको सिक्योर रखना होता है। ठीक है, अगर आप इसको सिक्योर नहीं रखेंगे तो इस कीज की मदद से कोई भी आपकी प्रोजेक्ट वगैरह को हैक कर लेगा। ठीक है, अब उसमें अपना डेटा ऐड कर देगा, यूजर ऑथेंटिकेट कर देगा। ठीक है, तो इसको सिक्योर कैसे करना है वो भी बताते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, तो इसको जो है ना मैं दोबारा से, ये जो मैंने ऐप कनेक्ट की हुई है इसमें आके अच्छी सी वेबसाइट, यहाँ पे नीचे आऊंगा तो मुझे ये कीज मिल जाएंगे, देखिए ये रही, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने दोबारा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो चीजें हमने की है इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। स्क्रीन ब्लर हो रही है, वो तीन इसको चार लाइट कर दें। किसी ने एक्सटेंशन डाली हुई है इसमें कोई खतरनाक वाली, गिटहब लाइट, सही है। सही है। गिटहब की थीम्स डाली हुई है इसमें ना किसी ने लैपटॉप में, सही है। अब सही है सर। या फिर लेंस का इशू हो सकता है, अगर अब भी ब्लर है ना थोड़ा नहीं नहीं सही है। घुमा के, वो सही। ये थोड़ा घुमा दें तो ये बिलर खत्म। जहां बेहतर लगे वहां रोक देना। ये तो जूम वाला है, आगे फ्रंट पे होगा। बस बस। सेट है, गुड हो गया, चले। अच्छा जी, ये कीज मैंने ऐड कर दी थीम में, क्यों मजा नहीं आ रहा ये वाली भाई? किसी ने एक्सटेंशन डाली हुई है इसमें, इसको डिसेबल करते हैं कुछ देर के लिए ना। गिटहब थीम डाली हुई है ये रही, तो इसको डिसेबल करते हैं, ठीक है। ये सही है, ये डिफॉल्ट वाली सही रहती है, ठीक है। तो इसको चलाते कैसे हैं भाई हम लाइव सर्वर पे? हमेशा कि मॉड्यूल जो है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ है, ये लोकल पे सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए हमें लाइव सर्वर, कोई लोकल सर्वर चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले तो ये सर्वर ही मतलब बनाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें वीएस कोड में एक्सटेंशन आ गई, हमने कर ली लाइव सर्वर, ठीक है। तो पहले सॉफ्टवेयर आते थे, वेरियस की एप्लीकेशंस आती थी, अपने सिस्टम में वो इंस्टॉल की, फिर वो सर्वर चला के दे देती थी आपको, ठीक है। लेकिन अभी इतनी आसानी हो गई है हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने इसी फॉर्म से लॉगिन कर लिया था और इसी फॉर्म से साइन अप भी कर लिया था, ठीक है। या चाहें तो हम दोनों अलग अलग फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडेक्स पे मैं बोलूँ लॉगिन होगा, और एक मैं पेज बना दूं, इसका नाम मैं रख दूं register.html, ठीक है। ये सारा सेम उठा के इधर मैं कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है। ये फाइल हो गई हमारी रजिस्टर की, और ये फाइल हो गई हमारी लॉगिन की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि भाई इससे आप हो रहे हो रजिस्टर, और इससे आप हो रहे हो लॉगिन, ठीक है। और एक हम जो है वो लिंक भी बना देते हैं दोनों फाइल्स के बीच में, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, क्या बोलते हैं, डोंट हैव अकाउंट ना, ठीक है। और इसमें हम बना देते हैं लिंक रजिस्टर नाउ, ठीक है। और इसको हम भेज देते हैं रजिस्टर के पेज, ठीक है। ये रजिस्टर पे आ गया, और सेम हम कॉपी करते हैं रजिस्टर के पेज पे डाल देते हैं, और इसको बोलते हैं कि भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉग इन नाउ, ठीक है। और इसको हम भेज देते हैं इंडेक्स पे। तो एक फाइल हो जाएगी हमारी लॉगिन की, ठीक है। और एक फाइल हो जाएगी हमारी रजिस्टर की, ये रजिस्टर की है और ये लॉगिन की है, ठीक है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है ना, वो बेहतर तो ये है कि सेपरेट सेपरेट बना दें, दोनों की रजिस्टर की अलग बना दें और इसकी अलग बना दें, ठीक है। वरना एक ही में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन चीज़ है तो हम ये एक ही में भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों, तो मैं एक रजिस्टर का फंक्शन बना दो, इसमें क्या डाल दो, ये क्रिएट यूजर वाला ना मेथड, ठीक है। इसमें एक क्रिएट यूजर आ गया, और एक हम बना देते हैं
लॉगिन का फंक्शन, लॉगिन, और लॉगिन का जो बटन है उसको आईडी दे देते हैं, ये लॉगिन VTN है और वो रजिस्टर था। ठीक है, तो ये हम कॉपी करते हैं, नीचे इसको पेस्ट करते हैं और रजिस्टर की जगह लॉगिन VTN। ठीक है भाई, लॉगिन पे लॉगिन चलेगा और रजिस्टर पे रजिस्टर चलेगा। दोनों के अलग अलग हमने बना दिया। अच्छा, इस पे ये चेंज करना है, क्रिएट यूजर हटा के साइन इन यूजर। ठीक है, तो दोनों एक बार चला के भी देख लेते हैं। ये लॉगिन है, तो मैंने कहा भाई मेरे पास अकाउंट जो है वो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट बनाता हूँ। मैंने कहा भाई gauss@ या gauss.sha91@gmail.com, रियल ईमेल डाली 123456, लॉगिन किया, सॉरी हाँ लॉगिन किया। इसने क्या बोला, अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं? लॉगिन मैंने दे दिया, लॉगिन VTN, हाँ मैंने दे तो दिया। लॉगिन बटन कहाँ पे, मैंने इंडेक्स पे दिया ना, लॉगिन बटन ये आ गया, और इसमें app.js भी लगी हुई है। फिर क्या इशू आ रहा है? अच्छा, इसमें देखें ऐड इवेंट लिस्टनर का इशू आ रहा है। अच्छा ये बताएं, चले आपसे सवाल है कि यार ये एरर क्यों आया, इस एरर को देखें। कौन सी लाइन पर आ रहा है? लाइन नंबर 39 पे एरर आ रहा है। 39 पे हमने ये किया हुआ है, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया। चलें अब सोचे कि ये एरर क्यों आ रहा है, देखते हैं कौन पकड़ता है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये इशू था। क्या इशू था? अभी हम खड़े हुए index.html पे। ठीक है, कहाँ खड़े हुए? index.html पे, और हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी करा है रजिस्टर बटन, जो कि इंडेक्स वाले पेज पे नहीं है। किस पे है? रजिस्टर पे। ठीक है, तो इस वजह से इसने एरर दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए इस चीज में ना बहुत लोग फंसते हैं, तो जरा इसको गौर से समझें। सबसे पहले तो ये एरर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों आ रहा है। आ गया समझ में क्यों आ रहा है? कि भाई अभी हम खड़े हुए किस फाइल पे? index.html। ठीक है, index.html पे खड़े हुए हैं। तो index.html की जो हमारी फाइल है उसमें भी जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्टेड है। ठीक है, और इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में हमने क्या किया है, document.getElementById रजिस्टर बटन। अगर आप इंडेक्स की फाइल में आके फाइंड करें रजिस्टर बटन को, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई आपने जो रजिस्टर बटन मंगवाया, एक तो वो मिला नहीं, वो अनडिफाइंड है, ऊपर से आप उसमें ऐड इवेंट लिस्टनर ठोक रहे हो। ठीक है भाई, जब जो दो दो चीजें होती है ना एक साथ, फिर जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो करती है। देखिए अगर मैं इस इवेंट लिस्टनर को हटा दूं ना, तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब रजिस्टर बटन में अनडिफाइंड भले मिल रहा है, लेकिन उसको हमने कहीं यूज नहीं किया। लेकिन अब मैं उसको यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ। ऐड इवेंट लिस्टनर जो है ना, सिर्फ किसी HTML एलिमेंट के ऊपर लगता है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर बटन में अनडिफाइंड मिला। क्यों अनडिफाइंड मिला? क्योंकि उसको इंडेक्स के पेज पे रजिस्टर बटन नहीं मिला। इशू समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस वजह से समझा रहा हूँ, इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब इसके ना दो हल है, या तो आप सेपरेट फाइल बना दें रजिस्टर की जावास्क्रिप्ट अलग और इसकी अलग। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है। या फिर आप कंडीशन लगा दें यहाँ पे कि भाई इफ अगर रजिस्टर बटन हो, ठीक है, तो ही आप ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना, वरना नहीं लगाना। तो ये कंडीशन भी हमारा काम कर देगी। देखिए एरर चला गया। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि भाई सेपरेट फाइल बना दें। ठीक है, तो सेपरेट फाइल कैसे बनेगी? अच्छा, फायरबेस जो आप यूज कर रहे हैं ना, फायरबेस की भी सेपरेट फाइल बना दें। ठीक है, कैसे? एक फाइल बना दें firebase.js। ये फायरबेस की फाइल हो गई, इसमें फायरबेस से रिलेटेड सारा काम हो रहा है। ठीक है,
ऐप का नाम हम रख देते हैं, अच्छा ऐप हमारी मेन फाइल है जावास्क्रिप्ट की, एक हम नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं login.js, ठीक है। और एक फाइल हम बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं register.js, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फायरबेस की फाइल में सबसे पहले फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे भाई, ये जो हमने सारी चीजें इंपोर्ट की हुई हैं इसको यहां से उठाकर हम ले जाते हैं फायरबेस की फाइल में, ठीक है भाई। ये आ गया यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये जो हमने ऑथ और ये जो ऐप रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे, इसको भी उठा के इनिशियलाइज किया हुआ है, हम इसको भी यहाँ से उठा के ले जाएंगे फायरबेस की फाइल में, ठीक है जी। अच्छा अब ऐप में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐप खाली है। अच्छा अब करेंगे क्या कि फायरबेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा इस फाइल में होगा। अच्छा अब हमें लॉगिन करवाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहले लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। लॉगिन वाली सारी चीजें यहां से मैंने उठाई, ठीक है, और यहाँ पे login.js में आके रख दी, ठीक है। अब इसमें से दो चीजें मुझे चाहिए फायरबेस से, वो क्या क्या, एक साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड, और दो ऑथ। समझ में आ रही है ये चीज, समझ में आ रही है ना, ये देख के भाई दो चीजें यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो उसको वहां से लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस की फाइल में आके यहाँ पे नीचे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्सपोर्ट, और यहां से एक ऑथ और दूसरा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड को कर देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। लॉगिन में आके इसको कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है भाई, इंपोर्ट फ्रॉम फायरबेस। क्या क्या चाहिए था, एक ऑथ चाहिए और एक साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है भाई, आ गया भाई। अच्छा अब हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये चलेगा, देखें चला के, चलें जी। अब हम चला के देखते हैं, हम क्या करते हैं भाई, index.html पे आकर स्क्रिप्ट में हम अपनी क्या कनेक्ट कर दें, login.js, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमें फायरबेस भी कनेक्ट करनी होगी। लॉगिन जेएस 1 पे ये बोल रहा है, अच्छा वहां पे हमें डॉट जेएस भी लिखना पड़ेगा, फायरबेस डॉट जेएस, ठीक है। तो ये मिल गया होगा इसको। चले अब हम लॉगिन करके देखें, अगर चला भाई, क्या बोल दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इसका मतलब चल रहा है हमारा काम, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये अच्छा तरीका है काम करने का ना, कि हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया चीजों को। तो ये लॉगिन वाला काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर वाला जो काम है उसको भी उठा के एक अलग फाइल में ले जाते हैं, ठीक है। यहां से रजिस्टर को मैंने उठाया और मैं इसको ले गया रजिस्टर वाली फाइल में। अब यहाँ पे भी हमें दो चीजें चाहिए, क्या क्या, एक क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड और एक ऑथ। तो फायरबेस से साइन इन किया हुआ है, ऑथ भी किया हुआ है, क्रिएट में कर देता हूँ। क्रिएट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ है, हाँ भाई हुआ हुआ है, ठीक है। अब रजिस्टर वाली फाइल में आके मैं क्या करूंगा भाई, इंपोर्ट फ्रॉम firebase.js से आप लेके आ जाओ ऑथ और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो दोनों चीजें ही उस फाइल से उठा के ले आया यहाँ पे। और रजिस्टर वाली फाइल में आके आप फायरबेस को कनेक्ट कर दो और इसके साथ साथ रजिस्टर को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो चले अब रजिस्टर ट्राई करते हैं। रजिस्टर नाउ पे मैं गया और मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है। 6 मैंने कहा रजिस्टर, तो कंसोल पे देखें आप, यूजर रजिस्टर हो गया और मेरे पास उसका आउटपुट आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब मैं लॉगिन पे जाता हूँ और सेम यूजर को मैं करता हूँ लॉगिन। लॉगिन, तो ये देखें यूजर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए बहुत आसान काम है, फाइल अलग अलग बन गई लेकिन बहुत इजी हो गया हमारा काम। ठीक है, अच्छा अब एक नए मेथड पे आते हैं फायरबेस के, जो एक ऐसा मेथड है फायरबेस का जो सेशन मेंटेन करता है। सेशन होता है, सेशन पता है क्या होता है कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं। अब जैसे फेसबुक में आप एक बार लॉगिन करते हैं, अगली बार जाते हैं वो लॉगिन हुआ होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम मैनुअली भी हम कर सकते हैं यूजिंग लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। ठीक है, जो कि ब्राउजर में आपने देखी। हम्म, हाँ डायरेक्ट भी कर लें, डायरेक्ट करा था ना हमने लास्ट। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन फिर वो जो है ना सही कोड नहीं होगा, वो खराब कोड होगा। हाँ ऑथ। वो वेरिएबल ही तो है, इंपोर्ट कहाँ किया है हमने, इंपोर्ट को ही किया है। गेट ऑथ है ना ये तो, गेट ऑथ कॉल हो रहा है और उसका जो ये वेरिएबल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। समझा नहीं? प्रैक्टिस, हाँ ऑथ को सही ना करें। ठीक है, हाँ तो सही है, लेकिन वो बैड प्रैक्टिस है। मतलब दो दो बार क्यों करना, फाइबेस से दो दो तीन तीन बार इंपोर्ट क्यों करना, एक बार इंपोर्ट करवा के रख लिया इस फाइल में और फिर इस फाइल से हर जगह यूज कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो इसका ये सीन है कि देखें, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यार सबको, आप सबको पानी पिलाना है। अब बाहर से एक एक गिलास भर के लाएं, एक वो काम हो गया, और एक काम हो गया कि भाई पूरा जग भर के ले आए और सबको पिलाएं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने काम किया ये जग वाला किया है कि भाई एक फाइल में मंगवा के रख लिया, अब जिसको भी चाहिए वो वहां से ले लेगा। ठीक है, अलग अलग मंगवाते उसमें लंबी है ना थोड़ी, वो बार बार जाएगा लेके आएगा, ये सीन है। अच्छा सर, वहाँ पर हम इनको import करें, उनको वहाँ पर अपने अपने तरीके से रख सकते हैं, मसला नहीं, जितना लंबा नाम उसको छोटा करके रख छोटा करके रख दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ से रख दें, यहाँ से जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, आप इसको बोल दें लॉगिन। ठीक है, लेकिन शायद ये अलाउ आपको नहीं प्रैक्टिस करे ही ना ये। फॉलो होती है, देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्या कौन सी बोल रहा है, मेथड हाँ आ रहा है हाँ, कौन सी वहां पे रख दें, बल्कि हाँ लॉगिन के ऊपर ना इसको ऐस करके फायरबेस लॉगिन, या क्या सिर्फ लॉगिन करेंगे तो सेम नेम हो जाएगा, फायरबेस लॉगिन कर दें। ठीक है, सेम सेम काम करेगा। ठीक है, ये एलियास होता है कि भाई इस नेम को आप इस नेम से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे रहने देते हैं इसको। ठीक है भाई, अच्छा अब हम आते हैं किस पे कि भाई सेशन कैसे मेंटेन किया जाए। वैसे तकरीबन हमें खुद करना पड़ता है, लेकिन फायरबेस हमें एक ऐसा मेथड देता है। अच्छा, फायरबेस जो है ना वो सेशन खुद मेंटेन कर लेता है। आप लॉगिन करते हैं यूजर को, वो यूजर की आईडी, टोकन वगैरह जो भी होता है वो सारा आपकी स्टोरेज के अंदर ब्राउजर की सेव करवा देता है। और फायरबेस का एक मेथड होता है, उसको आप कॉल करें तो आपको बता देगा कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो इतना आसान है। तो वो कौन सा मेथड है देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन में आके। वेब गेट स्टार्टेड, क्रिएट यूजर हमने देख लिया, साइन इन देख लिया, ये आ गया भाई। इस मेथड का नाम है ऑन ऑथ स्टेट चेंज। तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, फायरबेस वाली फाइल में इंपोर्ट करवाएंगे और यहां से इसको करवा देंगे एक्सपोर्ट। अच्छा, अब ये ना लॉगिन का काम है ना रजिस्टर का काम है, तो ये ग्लोबल मतलब हम कॉमन है ये, तो हम इसको जो है ना app.js में डाल देते हैं, मतलब हर जगह चाहिए होगा ये हमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करवाता हूँ ऑन ऑथ स्टेट चेंज फ्रॉम
firebase.js, ठीक है भाई। वहां पे इंपोर्ट किया, यहाँ वहां पे एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और अच्छा ऑथ भी चाहिए यहाँ पे, नहीं ऑथ की भी नीड है ना, तो ऑथ ऑलरेडी वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑथ को इंपोर्ट करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये मेथड हम जो है वो डायरेक्टली कॉल कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो अगर यूजर लॉगिन होगा, ठीक है, तो ये यूजर आ जाएगा इसके अंदर, console.log यूजर, ठीक है। और अगर यूजर नहीं होगा तो वो जो है ना नल आएगा यूजर के अंदर, ठीक है भाई। इसको हम बोलते थे नॉट लॉगिन, ठीक है। अब हम आते हैं भाई कंसोल पे, तो देखें जब जब मैं रिलोड कर रहा हूं तो यूजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लॉगिन हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आप आए अपनी स्टोरेज में ब्राउजर की, क्योंकि ये सारे जो सेशन है ना ये इसी में मैनेज होते हैं। तो फायरबेस का लोकल स्टोरेज में तो नहीं करता, फायरबेस जो है ना वो शायद इंडेक्स डीबी में करता है। इसमें भी डेटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फायरबेस करता है इसमें इंडेक्स डीबी में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिलीट, ठीक है भाई, ये डिलीट और ये डिलीट। ये टेम्परेरी डेटाबेस होता है, तो इसमें ये जैसे लोकल स्टोरेज और दूसरी ना हमारे पास ऐसा ही होता है ये भी। तो देखें अभी हम क्या दे रहा है, नॉट लॉगिन। ये जो डेटा फायरबेस ने हमारे ब्राउजर में सेव किया था हमने उड़ा दिया, ठीक है। तो ये अब मैं दोबारा लॉगिन करूंगा तो फिर देना शुरू हो जाएगा, ये देखें। ठीक है भाई, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये फिर देना शुरू हो गया, देखें। मैं रिलोड करूंगा फिर आता रहेगा ये। तो इससे हमें फायदा ये हुआ कि यार ये हमें खुद से नहीं करना पड़ा ये काम ना, वरना हमें करना पड़ता। फायरबेस हमें लॉगिन कर रहा है, फायरबेस की जो ये डिटेल है ना सारी आईडी ईमेल वगैरह, ये खुद से हमें सेव करवानी पड़ती लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में या इंडेक्स डीबी में, ठीक है। तो ये सीन है। तो ये फंक्शन जो है ना फायरबेस का ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप देखें ये एक ऑन ऑफ स्टेट चेंज मेथड है, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें ये यूजर ला के दे रहा है, ठीक है। खुद डिलीट कर देगा। अच्छा लॉग आउट का भी इसके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब हम अभी हम पता है काम ये करते हैं, एक पेज बनाते हैं HTML का, इसका नाम रख देते हैं प्रोफाइल डॉट HTML। हम बोलते हैं अगर यूजर लॉगिन है ना प्रोफाइल पे भेज दो उसको, ठीक है। तो प्रोफाइल पे हम क्या डालें, यूजर का नेम वगैरह लिखा हुआ आ जाए। बोर्ड स्ट्रैप पे कोई है यूआई? सिंपल सी कोई भी ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम देख लें कार्ड एग्जाम्पल्स में फाइल की यूआई है। चलो इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है हम बना देते हैं, ठीक है भाई। कंटेनर, ठीक है, रॉ, ठीक है भाई, कॉल, और इसमें आ जाएगा हमारे पास, इसमें आएगा यूजर का नेम जो कि अभी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है, उसकी ईमेल के अंदर से उठा लेंगे। और इसमें आ जाएगी यूजर की ईमेल, ठीक है। ठीक है जी, तो हम इसको करते हैं कंटेंट सेंटर। अच्छा बूट स्ट्रैप नहीं लगाया हुआ इसके अंदर हमने, तो हम क्या करते हैं इसमें भाई ये सारा लगा दो, ठीक है भाई। पिंक क्यों हो गया? पिंक क्या बता, वो आपने क्लिक किया था ना, H3 कर दिया। चलो खैर है, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ये अच्छी एक्सटेंशन डाली हुई है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस बता रही है खुद से।
ठीक है जी, और इसको हम कर देते हैं पैडिंग 5। ठीक है, अगर लॉगिन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ना वो एक बटन होगा जो कर देगा यूजर को लॉग आउट। ठीक है, बटन की क्लास क्या है बूटस्ट्रैप की भाई? btn प्राइमरी लगा दें। एक और btn लगेगा, हाँ सही है। ठीक है भाई, अच्छा मार्जिन था ना, सेट है। अब हम लॉग आउट करें तो भाई वो लॉग आउट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं, हम बोल दें भाई ये आईडी है, इसमें होगा नेम, और ये आईडी है, इसमें होगा यूज़र का ईमेल। अब इसमें हमें यूज़र की ईमेल मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा अब देखें इशू यहाँ पे वही आएगा, लेकिन चले पहले हम इसको कर लें, फिर बाद में इशू देखते हैं कि क्या है। कि भाई नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, ठीक है, और ईमेल नहीं। ठीक है जी, तो मैंने कहा भाई नेम डॉट, पहले ईमेल डॉट इनर HTML में आप क्या डाल दो, यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, चली गई। अच्छा, अब नेम उठाने, नेम कैसे उठाएं कि भाई मैं चाहता हूँ @ से पहले वाली वैल्यू मिल जाए, कैसे उठेगा? स्लाइस कर दूं, डॉट स्लाइस 0 से लेकर यूजर डॉट ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ @। ठीक है, क्यों नहीं गया? नेम आ गया, सही सही। नेम डॉट इनर HTML में हमने कहा ये ऐड कर दो, तो जाना तो चाहिए था। अच्छा, कोई एरर नहीं आ रहा भाई, चेक कर लें। कंसोल खोल लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई एरर वगैरह नहीं आया। अच्छा, ईमेल हमने नेम आईडी दी है, बिल्कुल दिए, नेम और ईमेल। ठीक है, अच्छा इसमें हमने नेम गेट कर लिया, नेम डॉट इनर HTML, और इस सर वो क्या इशू है चेक करें। +1 कर। चल क्यों नहीं रही? सारा काम इसमें हमने बल्कि जावास्क्रिप्ट लगाई नहीं है भाई, क्या कर रहा है देखा, ये वही वाला बंद आ गया। क्या 1 घंटा हमने ज़ाया कर दिया, और पता चला कि जावास्क्रिप्ट ही हमने नहीं लगाई भी। ठीक है, और इसमें हम फायरबेस भी लगाएंगे। ठीक है भाई, फायरबेस जेएस ये आ गया भाई। ठीक है, सेट है भाई। अच्छा जी, तो अच्छा अब यहाँ पे भी ना एरर आ सकता है कि भाई app.js क्योंकि हमने हर पेज पे लगाई हुई है, अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगा ना तो इसको ये नेम नहीं मिलेगा, नेम डॉट इनर HTML पे ये शायद एरर दे दे, तो फिर हम यहाँ वही कंडीशन वगैरह लगा देंगे कि भाई मिले तो ऐड कर देना। अच्छा, अब एक लॉग आउट का फंक्शन बनाते हैं कि भाई जो यूजर को हमारे लॉग आउट कर दे। ठीक है, अभी तो देखें जब जब मैं रीलोड करूंगा मुझे यूजर मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा लेट आया। तो अब हम क्या करते हैं, फायरबेस का ही एक फंक्शन है जो यूजर को साइन आउट कर देता है। ठीक है, मैनेज यूजर वाले डॉक में मैं आया। अच्छा, ये इसका अल्टरनेट है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज का अल्टरनेट ये है कि आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ऑथ डॉट करंट यूजर, ऑथ डॉट करंट यूजर, इसमें भी मिलता है आपको यूजर अगर लॉगिन है।
अच्छा, अभी अपडेट प्रोफाइल वगैरह पे आते हैं बाद में। अपडेट ईमेल, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ये सारे बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी हम देख रहे हैं साइन आउट वाला। साइन आउट जो है वो शायद पासवर्ड में हो, था ऊपर, ये आ गया भाई, ठीक है। तो साइन आउट भी एक मेथड है जो फायरबेस हमें दे रहा है, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, फायरबेस की फाइल में आके ऑथ से ही इसको हमने किया इंपोर्ट, और फायरबेस की फाइल से इसको कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रोफाइल वाले पेज पे जो लॉगआउट का बटन बनाया है इसको आईडी देते हैं लॉगआउट BTN, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको गेट करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लॉगआउट BTN डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कि भाई जब इस पे क्लिक हो तो आप क्या करना, लॉगआउट का जो फंक्शन है वो कॉल कर देना, ठीक है। जो कि अभी हमने बनाया नहीं, अब बना रहे हैं लॉगआउट, ठीक है। और इसमें आ जाएगा ये वाला कोड, ठीक है। इसमें हमें चाहिए होगा ऑथ और साइन आउट का मेथड, जो कि दोनों हमें मिलेंगे फायरबेस से। ऑथ ऑलरेडी ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे हम मंगवा लेंगे साइन आउट, ठीक है। जैसे ही साइन आउट हो जाए तो भाई यूजर को एक मैसेज दिखा दो कि भाई साइन आउट हो गया है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, क्या करवाना है, आप पेज चेंज करवा दो, ठीक है। खैर इस पे तो एरर आएगा, तो अगर एरर को कंसोल वगैरह करवाना है तो हम करवा सकते हैं। इस पे वैसे आता नहीं है एरर, क्योंकि साइन आउट है, ठीक है भाई। और अब हम बोल देंगे इसको भाई, मैसेज दिखाने के बाद आप क्या कर दो, विंडो डॉट लोकेशन को चेंज करके ले जाओ कहाँ पे, इंडेक्स डॉट HTML पर, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया तो ये मुझे इंडेक्स पे ले आया। और अब देखिए इस फाइल पे दोबारा वो एरर आना शुरू होगा। क्यों आया एरर, ठीक है। या हम ये ऐप वाली फाइल हटा दें यहाँ से, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। देखें एरर चला गया, ठीक है। लेकिन इसकी ऐप फाइल लगाने से ये होता कि इंडेक्स डॉट HTML पर और रजिस्टर डॉट HTML पे भी हमें यूजर का पता चलता है कि यूजर है या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ लगे रहने दें इसको। देखिए ये नॉट लॉगिन दिखा रहा है ना, ये वो इसी वजह से दिखा रहा है। तो ये जो एरर आ रहा है, चलिए इस पर हम कंडीशन लगा देते हैं। किस पर आ रहा है, app.js30 पर, app.js30 ये आ गया भाई। तो यहाँ पे हम ना, अच्छा इसको इफ क्या लगाएं, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट क्या करें भाई, मैं इसको बोलूँ लॉगिन बटन एंड, क्या मतलब है, अगर ये ट्रू होगा तो ही ये लिस्टनर लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, ये वाली भी चीजें हमने देखी अभी। तो देखें एरर चला गया और क्या आ रहा है, नॉट लॉगिन, ठीक है। और जैसे ही मैं लॉगिन करूं तो ये मुझे ले जाए किस पेज पे, यहां से हम बोल देते हैं विंडो डॉट लोकेशन। जैसे ही मैं लॉगिन करूं ये मुझे ले जाए प्रोफाइल वाले पेज पे। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन प्रोफाइल, और ये आ गया मेरा डेटा, ठीक है भाई। अब देखिए मैं भले रीलोड करूं, ये मेरा डेटा आता रहेगा। वो ओल्ड वाला इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। तो हम इस जगह पे लोडर लगा सकते हैं कि भाई जब तक डेटा नहीं आ रहा लोडर नजर आ जाए इसको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा एक और चीज है इसमें, अभी से समझा देता हूँ ये भी। वो क्या चीज है कि भाई मैं लॉग इन हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, प्रोफाइल आ जाए,
ठीक है, बात समझ में आई ना। या अगर मैं लॉग आउट हो गया, ठीक है, और मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो होना क्या चाहिए था, मैं वापसी लॉग इन पे आ जाता। ठीक है, तो इसका एक हल है। वो क्या हल है कि ये जो ऐप डॉट जेएस में हमने फायरबेस का मेथड लगाया हुआ है ना, इसके जरिए ये काम हम कर सकते हैं। कैसे, कि हमें पता तो चल रहा है ना यूजर लॉगिन है, हमें पता चल गया कि भाई यूजर लॉगिन है, और ये भी पता चल रहा है कि भाई नहीं लॉगिन है, तो क्या करें। अच्छा, अगर वो लॉगिन है तो उसको रिडायरेक्ट कर दें विंडो डॉट लोकेशन पे, किस पे ले जाए, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल पर। सही, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो चलें ये बाद में देखते हैं, पहले एक काम कर लें, प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, आ गया प्रोफाइल पे, क्योंकि वो लॉगिन था। और अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको आप ले जाओ विंडो डॉट लोकेशन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। ठीक है, अच्छा आप देखें ये इशू आएगा थोड़ा ना, पता है क्या इशू आया है, हाँ क्यों हो रहा है ये, बताएं क्यों हो रहा है। क्या मतलब, देखें ये चीज मैंने लगाई है, अब ये ऐसा मसला क्यों आ रहा है। हम्म, सेम लोकेशन पे खड़े होकर उसको बार बार, क्योंकि ये जो हमारी जो फाइल है ना ऐप डॉट जेएस, ये इंडेक्स पे भी लगी हुई है, ये प्रोफाइल पे भी लगी हुई है। तो अब वो इंडेक्स पे आया, विंडो डॉट लोकेशन जो है ना वो पेज को रिलोड भी करता है, विंडो डॉट लोकेशन पेज को रिलोड भी करता है। पेज रिलोड हुआ, उसने वापसी उसको भेज दिया, अब वो बार बार भेजे जा रहा है उसको, तो पेज हमारा रिलोड हो जा रहा है। क्या हाल है इसका, चलें देखते हैं किसका दिमाग चलता है। देखिए भाई, दिमाग आपका चलना चाहिए, इस तरह के हजार मसले हमारे पास आते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये तो एक सिंपल छोटी सी एक वेबसाइट बना रहे हैं हम, आगे जाके बड़ी बड़ी लॉजिक्स बनानी है। ठीक है, तो चलाओ दिमाग, क्या करें। फॉर्म रोकने के लिए फॉर्म कहाँ है यहाँ पे, कौन सा फॉर्म है विदर भाई, सर अगर यहाँ पर मजीद कंडीशन यहाँ हो क्या रहा है समझ में आ गया। पहले तो इशू समझे, इशू क्या है, इशू समझ में आया क्या है, कैसे हो रहा है रिफ्रेश, वो तो रिफ्रेश हो कैसे रहा है, विंडो डॉट लोकेशन चलता है, वो उसको इंडेक्स पे लाता है, दोबारा विंडो डॉट लोकेशन चल जाता है, तो ये इनफाइनाइट लग गया। ये समझ में आया विंडो डॉट लोकेशन चल कैसे रहा है, मतलब किस कंडीशन के ऊपर चल रहा है, वो तो चल तो रहा है तो सबको पता है, लेकिन चल कैसे रहा है। क्या करें, अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे कंडीशन लगेगी, अगर हम इस पेज पे नहीं खड़े हैं तो इस पेज पे नहीं है। क्या मतलब भाई, मतलब हम समझ में आ रहा है किसी के, विंडो डॉट लोकेशन अगर हम जहाँ पे खड़े हैं एक मिनट ये बता रहे हैं। अगर हम इंडेक्स तो अच्छा चलें, अच्छा भाई इधर समझे, क्या हमें ये पता चल सकता है कि अभी यूजर फिलहाल किस पेज पे खड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू पता चल सकता है। किसी से भी पूछा भाई उठा के थे, कैसे पता चलता है, ये भी इंटरव्यू का सवाल है। अच्छा ये इनसे पूछना है जो पीछे है ना, आप बताएं। हाँ आप छुट्टी पे थे ना, ये पता चलना है, लगाना है मुझे कि मैं अभी किस पेज पे खड़ा हूँ, क्यों नहीं पता भाई, बताया नहीं मैंने, बताया नहीं बताया मैंने, तो फिर क्यों नहीं पता। और कौन नहीं आया था, हाँ बताओ, खड़े होके बताओ। और भी कोई था, कौन नहीं आया था, छह बता बंदे दो। हैं, 6 7 8 हैं। ये भी नहीं आया था इसके बाद से। हाँ पहले तुम बताओ,
किस पेज पे खड़ा हूँ ये पता लगाना है। विंडो डॉट करंट लोकेशन, ये क्या है भाई? और कौन नहीं आया था पता लगाओ। ये पीछे बैठे हुए हैं, इनसे पूछो। खड़े हो जाएं जो नहीं आए थे लास्ट क्लास में, जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं, अच्छा मौका मिला है। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ वलीद, आप खड़े हो जाओ भाई। फिर भी रिलोड तो होगा ना, रिलोड होता है। क्या कर दो? वही तो क्या हुआ भाई, एचएफ कर दो। एचएफ है भी या नहीं? एचएफ तो है ही नहीं। लोकेशन डॉट एचएफ, बात तो एक ही है। आ रहा है, मुझे पता नहीं है किसी को भी। रिलोड तो हो रहा है ना, विंडो लोकेशन में आ रहा है लेकिन किसी को पता नहीं है। देखो जरा कैसी अच्छी बात है ना। मैंने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया। जावास्क्रिप्ट का आखिरी चैप्टर्स पढ़े थे ना बुक के, उसमें सारा यही था कि किस पेज पे खड़े हो, यूआरएल क्या है, होस्ट नेम क्या है, हैश क्या है, पेज कौन सा है, ये सब था उसमें। बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये सब वही काम की चीजें हैं यार। वो थ्योरी कोई था, वो तो डॉम थ्योरी था, तो काम का था भाई। तो देखें विंडो का ये ऑब्जेक्ट है और इसमें लोकेशन का हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। लोकेशन में देखें काफी सारी चीजें हमारे पास आती हैं। पाथ नेम, लोकेशन डॉट पाथ नेम, पाथ नेम से पता चलेगा, लोकेशन डॉट पाथ नेम से पता चलेगा कि आप किस पेज पे खड़े हैं। किस पे खड़े हुए? इंडेक्स पे ही है, सही बता रहा है। तो अब इस मसले का हल क्या? बैठिए भाई, तुम अकेले खड़े हो। हाँ भाई, अब क्या करें? पहले सोचो सोचो क्या करना है। ये इशू आ रहा है यहाँ पे। हाँ, इफ लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर नॉट इक्वल टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है तो ही इसको रन करना, वरना नहीं करना है। सही है? रुक गया भाई, ठीक है। अब मैं अभी लॉगिन नहीं हूं और मैं प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करता हूं। किस पे? क्या कर रहा है? ऐसा ही होता है ना, तो थोड़ा तो लोड आएगा ना, वो डेटा उठ के आ रहा है। इस पे लोडर लगाएंगे हम, मैंने बोला ना इस पे लोडर लगाएंगे, लोडर लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, समझ में आया भैया? चलें, अब हम कर लेते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन किया तो ये अब आ गया प्रोफाइल पे, और यहाँ पे भी यही मसला आ रहा है भाई। क्या बोले? क्या? तो यहाँ पे भी कंडीशन लगेगी कि भाई अगर विंडो डॉट लोकेशन, अच्छा विंडो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोकेशन भी लगा सकते हैं। लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर नॉट इक्वल टू स्लैश प्रोफाइल
.html हो तो ही उसको प्रोफाइल पे ले जाना, ठीक है। सेट है क्या यार? अच्छा एक ज्यादा लगा दिया, चलो रुक गया भाई। अच्छा अब मैं प्रोफाइल पे खड़ा हूँ, मैं जाता हूँ किस पे, लॉगिन पे। ये क्या हुआ भाई? इनर एचटीएमएल नहीं मिला उसको, ये यहाँ पे पड़ गया ये। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे आने से पहले ही लगा देते हैं ये, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल पे खड़ा हूँ और मैं लॉग इन हूँ और मैं इंडेक्स पे जा रहा हूँ, ये मुझे वापसी प्रोफाइल पे लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं लॉग इन हूँ, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अच्छा ये एक अच्छी चीज है कि भाई जब कोई बंदा आपसे कोई एप्लीकेशन बनवा रहा है ना, तो वो ये चीज भी एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि भाई यूजर जब तक ऑथेंटिकेट नहीं है उसको प्रोफाइल ना दिखाओ, ठीक है। आप जैसे फेसबुक पे लॉगिन करे बगैर तो हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो काफी सारी ऐसी एप्स होती है जिसको लॉगिन करते हैं और फिर हम ऐप को यूज करते हैं, कर दें, ठीक है। वो लोडर लोडर हर वेबसाइट में लोडर होता है, तो इसमें भी लोडर होगा भाई। लोडर का क्या सीन है? लोडर का ये सीन है कि भाई प्रोफाइल पे आप आए, बूटस्ट्रैप का स्पिनर है ना, ठीक है भैया, आ गया आपका लोडर, ठीक है। तो लोडर पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा हम इसको बोलते हैं थीम लोडर, थोड़ा अच्छा स्टाइल देते हैं इसको, सही है। और इसको इस तरह से इसी के अंदर रखते हैं, रॉ के अंदर ना, ताकि ये हमारी थीम के साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी। तो CSS में हम इसको बोलते हैं कि भाई थीम लोडर को आप विथ दे दो 100 px, हाइट दे दो 100 px, ठीक है। ऐसा साइड पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको हमने सेंटर नहीं दिया ना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको सेंटर दे देते हैं, सही है। अब क्या करते हैं हम, लोडर को CSS में, अच्छा खैर लोडर को नहीं बल्कि हम अपने मेन कंटेंट को, ये लोडर है ऊपर और ये हमारा मेन कंटेंट है, ठीक है। मेन कंटेंट को CSS से हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। अब क्या नजर आ रहा है आपको? सिर्फ लोडर, ठीक है। अच्छा अब इसको हम देते हैं आईडी मेन और लोडर को हम आईडी देते हैं लोडर, ठीक है। इसकी नीड नहीं है तो ये हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल में आकर app.js में आकर गेट कर लेता हूँ मेन को और लोडर को, मेन और लोडर, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि भाई कि जब हमारा यूजर आ जाए, या कोई भी इसके यूजर के अलावा भी काम हो सकता है, एपीआई से डेटा आ जाए, ठीक है, या जो भी डेटा हमने मंगवाया हुआ है वो जब आ जाए, तो उसके आ जाने के बाद आप क्या कर दो, यूजर को इनको आप कर दो मेन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, और इसके अलावा आप लोडर का स्टाइल कर दो नन, ठीक है भाई। देखें रीलोड किया, अच्छा अभी बहुत जल्दी लोड हो रहा है इस वजह से नजर नहीं आ रहा है, देखिए, ठीक है भाई। अच्छा अब ये सेंटर से क्यों हट गया भाई? इसको तो सेंटर दिया था ना हमने,
फ्लैक्स वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया। कॉलम दिया हुआ है और ये हमने, अच्छा हाँ डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया ना, डिस्प्ले फ्लैक्स देना होगा। ब्लॉक ने काम खराब किया तो इसको हम कर दें फ्लैक्स। ठीक है भाई। अच्छा देखिए मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद दोबारा प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करता हूँ। प्रोफाइल पे गया। अच्छा अब तो इतना फास्ट लोड कर रहा है, वो लोडर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखे ना भाई। अच्छा कभी कभार जल्दी ले आता है डेटा, ये कभी कभार देर से लेके आता है। देखे ना भाई। खैर अब लोडर आ ही नहीं रहा, फुल फास्ट हो गया। ठीक है तो अच्छा लॉगिन है अभी या नहीं, नॉट लॉगिन। ठीक है तो फुल फास्ट हो गया भाई। अब लॉगिन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया। क्या बोल रहा है, गलत है। अच्छा ईमेल गलत है, शाही लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, ये आ गया भाई, गुड है। अब वो फास्ट लोड कर रहा है फुल, तो इस वजह से लोडर हमें दिख ही नहीं रहा। वो बताएंगे ना, वो सब सब समझेंगे यार कि बहुत फास्ट ले गया हमें, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इसके अलावा भाई इसमें काम के मेथड जो है, जो अब आपने खुद ट्राई करने, मैं करवा नहीं रहा, जिसमें से एक मेथड है आपका। अच्छा अपडेट प्रोफाइल ना, ये यूजलेस है, इसमें इतना काम नहीं करते हम। प्रोफाइल वाली जो भी चीजें हैं ना, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल वाली जो भी चीजें हैं वो सारी हम डेटाबेस से मैनेज करते हैं। ठीक है। अपडेट ईमेल, मतलब जो यूजर लॉगिन है आपके पास, उसको अपनी ईमेल चेंज करनी है। ठीक है तो उसका ये मेथड है। मेथड क्या है कि इसको करंट यूजर दो। करंट यूजर कैसे मिलेगा, जो ऑथ आ रहा है ना हर जगह, ऑथ हमने इंपोर्ट करवाया है, ऑथ डॉट करंट यूजर। और इसको दूसरे आर्गुमेंट में आप नई वाली ईमेल दो यूजर की, जो यूजर चाह रहा है कि यार मेरी पुरानी वाली ईमेल हटके नई वाली ईमेल आ जाए, वो दो। तो ये क्या करेगा, यूजर की ईमेल को अपडेट कर देगा। तो ये मेथड बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये और ज्यादा अच्छा है, सेंड अ यूजर वेरिफिकेशन ईमेल। ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स एप्स ऐसी होती है जिसमें आप लॉगिन कर लो, लेकिन फिर भी वो कुछ करने नहीं देती, बोलती पहले ईमेल वेरीफाई करो। ठीक है, तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे ईमेल वेरिफिकेशन की ईमेल फायरबेस खुद भेज देता है। ठीक है, भेजे। फेसबुक वगैरह से लॉगिन वाला वो भी है, तरीका सेम ही रहेगा। थोड़ा सा उसमें कॉन्फ़िगरेशन है। फेसबुक से रिक्वेस्ट करनी होती है हमें, फेसबुक फिर हमें चीज़ें देता है, अलाउ करता है, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोफाइल पे अभी लॉगिन है, हाँ लॉगिन है। मैं क्या करता हूँ, फायरबेस में आके मुझे इंपोर्ट करना है एक मेथड जिसका नाम है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ से इसको कर देना है एक्सपोर्ट। ठीक है, आप देखें ना कितना मेंटेन है हमारा कोड भाई। फायरबेस का जितना भी काम है वो यहाँ हुआ हुआ है, हर सेपरेट फाइल हमने हर चीज़ की बना दी। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको सेंड करता हूँ, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन किस पे। अच्छा वैसे अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो बार बार जाएगी, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार हटा देंगे फिर। इसका एक बटन होता है। ठीक है, या तो बटन होता है या फिर आप इसको एक कोई फ्लैग बनाए, या इसमें पता है आप क्या करते हैं, इफ अगर यूजर, इसमें यूजर डॉट ईमेल वेरीफाइड की ना एक प्रॉपर्टी मिलती है यूजर के ऑब्जेक्ट में, तो उसमें ट्रू फॉल्स मिलता है आपको। अगर वो फॉल्स है तो ये चला देते हैं आप। ठीक है, तो अब इसने ना ईमेल भेज दी होगी, बल्कि एक दो बार भेज दी होगी।
अच्छा जी, अब इसमें ना हम ये ऑटो सेव 1 मिनट बंद कर दें, इससे हमें पता नहीं चल रहा चीज़ों का। और यहाँ पे कंसोल करवा लें कि भाई ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। अच्छा, नॉट डिफाइंड जब तो नहीं गई, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। ईमेल सेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आके ईमेल में आप देखेंगे आपको ईमेल आ गई यार, ठीक है भाई। ईमेल में क्या लिखा हुआ है, हेलो फॉलो दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इफ यू डिडंट आस्क टू वेरीफाई दिस एड्रेस यू कैन इग्नोर दिस ईमेल, ठीक है। योर SMIT बैच 10 टीम, ठीक है भाई। तो इस ईमेल को थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब होगा क्या भाई, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ये मेरी ईमेल को वेरीफाइड कर देगा। द सेलेक्टेड पेज मोड इज इनवैलिड, क्यों भाई, तो गलत बात है, दोबारा भेजें। रीसेंड का भी ऑप्शन होता है वेबसाइट्स में ना, टू मैनी रिक्वेस्ट। तो फायरबेस जो है ना कभी कभार ये इशू करता है, जिसकी वजह से नॉट रिकमेंडेड लोग बोलते हैं इसको। ये चीज बहुत अच्छी, लेकिन आप देखें ईमेल सेंड, और ये ईमेल आ गई, ठीक है। मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ और ये होना नहीं चाहिए भाई, दोनों पे यही बोल रहा है। तो खैर होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड। अभी किसी वजह से ये चल नहीं रहा होगा इनका। ईमेल वेरीफाइड होने के बाद आपको जो यूजर मिलता है ना, ये इसके अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये रही ईमेल वेरीफाइड, ये फॉल्स आ रही है अभी। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। तो मतलब आपको यूजर को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई जब तक ये ईमेल वेरीफाई ना करे ये मेरी एप्लीकेशन यूज ना कर सके, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई। और इसकी जो है ना लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख यूजर आ गए तो 1 लाख ईमेल जा रही है, नहीं। तो तकरीबन 400-500 के करीब ये अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है पेड लो आप, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज थी। अपडेट पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड अपडेट करना अगर, ठीक है, तो आप करंट यूजर दो, न्यू पासवर्ड दो, वो उसको जाके अपडेट कर देगा। अच्छा, इसको इग्नोर करें, गेट अ सिक्योर रैंडम पासवर्ड। ये बोल रहा है आप एक फंक्शन बना लो जो पासवर्ड जनरेट करके दे, ठीक है। लेकिन ये आप यूजर के ऊपर छोड़ो कि भाई यूजर को बोलो इंटर योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। वो अपना पासवर्ड लिखेगा, तो ये क्या करेगा, अपडेट पासवर्ड का मेथड फायरबेस में जाएगा और उसका पासवर्ड को अपडेट कर देगा। सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, पासवर्ड रीसेट ईमेल, फॉरगेट पासवर्ड जिससे होता है ना, मैं पासवर्ड भूल गया भाई, तो ये मेथड क्या करता है, पासवर्ड रीसेट की ईमेल भेज देता है। इसको 2 चीजें चाहिए, एक ऑथ और एक ईमेल, कि भाई जिस पे ईमेल भेजनी है वो ईमेल मुझे बता दो तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये जैसी ये ईमेल आपको वेरीफाई की आई है, ऐसे ही एक ईमेल आती है जो पासवर्ड रीसेट करने की। उसके लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो फायरबेस आपको वहां पे इनपुट देता है कि भाई इंटर योर पासवर्ड। जैसे ही आप इनपुट करते हैं वहां पे पासवर्ड ओके करते हैं, आपका पासवर्ड अपडेट हो जाता है, ठीक है। एक ये चीज है। डिलीट यूजर, ये कि भाई यूजर अगर अपना अकाउंट डिलीट करना चाह रहा है, भाई मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, तो डिलीट यूजर कॉल करेगा, उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है भाई। रीऑथेंटिकेट ये होता है कि भाई अगर किसी वजह से उसका जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया तो उसको दोबारा से ऑथेंटिकेट करवा लो। इसमें एक और फायदा भी होता है कि आपने देखा होगा कि अब जैसे फेसबुक का पासवर्ड अगर आप अपडेट करने जाते हैं तो बोलेगा पहले पुराना पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो ये रीऑथेंटिकेट इस काम के लिए भी यूज होता है कि भाई आप जो है ना पुराना वाला पासवर्ड पहले बताओ, और वो अगर वेरीफाई होगा तो ही मैं पासवर्ड अपडेट करने के लिए दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप बगैर इसके भी पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें थी ऑथेंटिकेशन की ना, और काफी बेहतरीन चीज है भाई ये ऑथेंटिकेशन इसकी। और अभी तक जो सारी चीजें हमने देखी तो ये सारी जो है ना वो ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए थी, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें ऑथेंटिकेशन हम देखेंगे
वो फेसबुक और गूगल। गूगल बहुत आसान कर दिया इसने ना। फेसबुक फिर अभी थोड़ा इसमें कॉन्फ़िगरेशन उसकी करनी पड़ती है। गूगल इसने आसान कर दिया है। गूगल क्यों आसान कर दिया है? गूगल इसी का ही है। फाइबेस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से वो बोलता है भाई पीछे मैं सारी चीज़ें खुद संभाल लूंगा, आप बस गूगल साइन इन करो। ठीक है। फेसबुक में ये बोलता है भाई पहले फेसबुक से परमिशन लो, वहाँ पे ऐप बनाओ, फेसबुक से ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो लेके आओ, और फिर हम आपको करके देंगे फेसबुक साइन इन। ठीक है। तो ये दो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो यही सब करते हैं, तो ये वाला हम भी कर लेंगे। ठीक है भाई। तो हाँ, फ़ोन नंबर वाला भी अच्छा है। फ़ोन नंबर में भी इसकी एक लिमिट होती है कि भाई, अच्छा इसका लिमिट बहुत अच्छी, तकरीबन 3000 SMS फ्री देता है ये। ठीक है। जो कि बहुत महंगा है आजकल एसएमएस जो है ना। अगर किसी को जैसे सैलानी आपको एसएमएस भेजता है ना, तो ये तकरीबन ₹4.5 का एक पड़ता है। ठीक है। और हज़ारों बच्चे हैं तो कितने पैसे लगते होंगे। तो ये बहुत महंगा होता है। 5S फ्री में आपको ऑथेंटिकेशन दे रहा है फ़ोन की, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, आप फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। और उसको वेरीफाई करते हैं, ये ऑथेंटिकेट कर देता है। अच्छा ये चीज़ें देखिए इतनी आसान है। मैं ये समझता हूँ कि यार आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें ना, आराम से खुद कर लेंगे। अब आप देखें ना, मैंने क्या किया अभी आपके सामने बैठ के, मेथड उठाया वहां से, लगाया, कॉपी पे चल गया। कोई इशू आया, कोई प्रॉब्लम आया, कुछ भी नहीं आया। फायरबेस ने सारा आपको बताया हुआ है और बहुत इजी करके दिया हुआ है आपको ना, कि भाई बस डायरेक्ट आप ये मेथड उठाओ और लगा लो। ठीक है। अब बात करें भाई फोन की, भाई मुझे फोन ऑन करना है। ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, इसमें जाएं, यहाँ पे होगा फोन नंबर, ये आ गया भाई फोन नंबर। अब ये फोन नंबर का आपको बताता है कि कैसे होगा। कि भाई बोला भाई पहले आप जो है ना फायरबेस का प्रोजेक्ट बना लो, उसको जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर लो, ये सब हमने कर लिया है। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया है। ये बोल रहा है आप जो है ना वो कैप्चा कर लो, वेरीफाई। अच्छा ये क्या होता है कि जो होता है ना, आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो सीन होता है, तो ये फोन नंबर वेरिफिकेशन से पहले ये करवा लेता है फायरबेस, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए ना। तो इसका देखिए कोड दे रहा है आपको कि भाई रिकैप्चा वेरीफायर करके है ये, इसको आप इंपोर्ट करो, आप इस फंक्शन को कॉल करो, तो मैं खुद उसको खोल दूंगा यूजर के सामने। ठीक है। करें। सर ये तो कैप्चर सोल्व की तो बात है। ये अटैक से बचने के लिए। ठीक है। कि बोट्स होते हैं, कि एक कोई भी बोट, जैसे जावास्क्रिप्ट पे भी हम बोट्स बना सकते हैं जो किसी भी वेबसाइट पे जाएं और उस पे जाके उसका डेटा निकालें। ठीक है। या अपने आप को रजिस्टर कर दें। ठीक है। अब जैसे सैलानी ने ना फॉर्म पे एडमिशन खोल दिया कि भाई डेवॉप्स का कोर्स आ रहा है, उसमें एडमिशन खुल गए, क्लास में हमारी 100 लड़के बैठे हुए हैं और 100 के 100 बोल रहे हैं सर हमारा एडमिशन करवा दें। अब मैं 100 का एडमिशन एक साथ करवा सकता हूँ बोर्ड के जरिए ना, कि भाई बोर्ड को मैं सारा एक्सेल फाइल में डेटा दूंगा कि भाई यहाँ से डेटा उठाओ और वहां पे जाके फॉर्म पे एक एक करके बंदे को रजिस्टर कर दो। ठीक है। तो कैप्चा इस वजह से लगाया जाता है कि भाई जब बोर्ड आए ना, कैप्चा जो है ना, हम कोई भी ऐसी हमें एक्टिविटी नजर आती है वेब में कि भाई ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही है, ये हो रहा है, तो हम कैप्चा खोल देते हैं फौरन से। तो बोर्ड जो है ना वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, वो यहाँ फंस जाता है, वहाँ यहाँ अटक जाता है और वो फिर ब्लॉक हो जाता है। ये सीन है। तो इस वजह से इसने ये दिया हुआ है कि भाई फोन इनके एसएमएस जाया ना हो ना, कि भाई हम धड़ाधड़ उसको भेजने होंगे किसी को एसएमएस, तो उनके एसएमएस की कॉस्ट आएगी। तो इस वजह से इन्होंने कैप्चा वेरीफायर यहाँ पे लगा दिया है। मतलब सिक्योरिटी के लिए होता है बस, ओवरऑल ये। ठीक है। देखिए ये वेरिफिकेशन कोड सेंड करने के लिए है। चलो इसको हम ना करके देख लेते हैं, चलो छोटा सा ही है तो ज्यादा बड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं कि रजिस्टर वाली स्क्रीन पे ईमेल और पासवर्ड जो है ना वो हम हटा देते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हम एक इनपुट बनाते हैं फोन नंबर के लिए। हो गया। रजिस्टर वाले पेज पे जा ही नहीं रहा, बताएं क्यों? कि हमने उसको अलाउ नहीं किया हुआ वहां जाना। क्या चेंज करें इसमें, ऐसा चले बताएं। देखते हैं दिमाग आपका कितना चलता है नहीं चलता। मैं रजिस्टर वाले पे जा रहा हूँ, वो वापसी मुझे उस पे लेके आ रहा है, इंडेक्स पे। क्यों, क्या ऐड होगा यहाँ पे इस कोड में? कहाँ पे? कहाँ पे? कंडीशन में? फिर वो वही लेके जाएगा। एंड की कंडीशन लगेगी और उसमें बोलेंगे कि भाई ये जब ही करना जब रजिस्टर भी ना हो। ठीक है, रजिस्टर डॉट HTML। ठीक है, आ गया। काफी सारे लोगों को ये इतनी सी एक लाइन समझ में नहीं आई होगी, पूरी उम्मीद है मुझे ना वैसे। ठीक है भाई, ये वाली ये जो हमने लगाई है ना एक छोटी सी लाइन, तो काफी सारे लोगों को नहीं समझ में आई होगी कि क्यों लगा दिया भाई, ये कर क्या रहा है, बताओ। हाँ, इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे तो प्रोफाइल होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल होगा और लॉगिन नहीं होगा तो फिर ये उसको उठा के इंडेक्स पे ले जाएगा। ठीक है, ये सीन है। तो फोन नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं हम अब। ठीक है, कैसे करें फोन नंबर से रजिस्टर भाई? यहाँ पे ना हम मंगवाते हैं फोन फोन और इस कोड को मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है भाई, और इसकी जो टाइप है ना वो भी हम कर देते हैं, फोन होती है ना, फोन। हुई क्यों नहीं भाई? नंबर होती है भाई, क्या हो गया? ठीक है भाई, हो गया भाई। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? क्या क्या बोल रहा था हमसे भाई? ये बोल रहा है आप ये करो इनेबल। अच्छा, सबसे पहले इनेबल करो, ये बोल रहा है। कैसे करो इनेबल? यहाँ पे आके फोन को सेलेक्ट करो और इसको कर दो इनेबल। ठीक है, और सेव कर दो। इनेबल हो गया फोन नंबर। सारा नहीं ना यार, फिर सारे बोलेंगे यार सर हम हजम नहीं हो रहा हमें। अभी भी हजम नहीं हुआ इतना सारा जो कुछ करा। जब ही तो मैंने इंटरव्यू किया और अभी मंडे वाले दिन में इनका करना है दोबारा। कि हजम नहीं होगा ना तो फिर फायदा नहीं आया होगा। और वाकई जिसको समझ में नहीं आई जावास्क्रिप्ट उसको ये हजम नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा। मसला ये। ठीक है, कर लेते हैं दोबारा। तो हम क्या करते हैं कि भाई सेटअप कैप्चा, ये बोल रहा है भाई ऐसे होगा। लैंग्वेज कोड ये ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है इसकी वैसे ना। अच्छा, ये आप मंगवा लो कहाँ से? ऑथ से। फायरबेस में आ जाओ और फायरबेस ऑथ से आपने मंगवाया कैप्चा वेरीफायर के नाम से ना, और इसको करवा दिया आपने एक्सपोर्ट। और यहाँ पे ये जो है ना, इसको एक विंडो के अंदर एक की बनाई और उसके अंदर रख दिया आपने। ठीक है, ये आप क्या करो, विंडो के अंदर एक की बनाई कैप्चा वेरीफायर के नाम से और उसमें ये पूरा आपने जो इसने कोड दिया बना के वो रख दिया। ठीक है, और ये ऑन। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आप अब साइन इन वगैरह कर लो, ये आपको अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये हम उठाते हैं
कोड, और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेस्ट। ठीक है, क्या हो, ठीक है भाई। तो साइन इन विद फोन नंबर, फोन नंबर में आ जाएगा हमारे पास फोन की वैल्यू, फोन डॉट वैल्यू। ऑथ हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। ऐप वेरीफायर में ये क्या बोल रहा है, विंडो डॉट कैप्चा वेरीफायर। ठीक है, अच्छा इसको वैसे अलग से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने ऊपर बना दिया ना, इसको बाहर भी कर सकते हैं। खैर इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है। चलिए जी, इसको चलाते हैं। करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। ग्लोबल फाइल में डाल। क्या इंपोर्ट करना था हमें, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला, बगैर इंपोर्ट करे चलेगा भाई, इंपोर्ट करना है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने तो उसका विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करना है। नहीं नहीं, ठीक है भाई, फिर भी चाहिए तो ना भाई, ये जो हमने लिखा है कैप्चा, ये आएगा कहाँ से, ऊपर से जादू से आएगा। चलो भाई नंबर बताओ, 1390907000। वाह भाई, रजिस्टर क्या बोल रहा है भाई, फायरबेस एरर ऑथ आर्गुमेंट। अच्छा इसमें जो है ना +92 के साथ भेजना होता है हमें ना वैसे, और यही बोल रहा है क्रिएट इंटरवल। ये कहाँ पे बोल रहा है, कैप्चा पे एरर आ रहा है, किस पे, दोबारा एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं चीजें। लैंग्वेज कोड यार वैसे जरूरी तो नहीं होता, लेकिन चलो ये बोल रहा है तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, यूज इनविजिबल कैप्चा। ठीक है, हाँ ये इनविजिबल वाला ही करना था हमें वैसे। ठीक है, और ये हमने कर तो लिया। एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम ले जाते हैं ऊपर, कि भाई पेज लोड होते ही ना आप इसको रजिस्टर कर दो कैप्चा को। साइन इन का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट बताया कि जो साइन इन बटन है ना, ये हमारा एक बटन होना चाहिए, उसको हम आईडी देंगे। तो इसने ये बात बताई भी होगी शायद, या पता नहीं, नहीं बताई हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बटन बना के बटन को आईडी देते हैं साइन इन बटन। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। खैर बटन हाइड कर देंगे अभी हम, जो कि नजर आ रहा है ना अभी। और हमारा कोड कहाँ गया भाई, दोबारा से इसको चलाएं। +923241030067 रजिस्टर। कहाँ गया, कुछ आया नहीं। दैन या कैच कुछ तो चलना चाहिए था। दोबारा दबाते हैं, गए नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना सेपरेट भाई, आप इसको हम बोल देते हैं पहले से आप इसको रजिस्टर कर दो। ठीक है, और इसको जो है ना आप यहाँ पे चलाओ। ठीक है, to use an invisible capture, create a recapture verifier object with the size parameter set to invisible, specifying the ID of the button
दैट सबमिट्स योर साइन इन फॉर्म। सही बात बताई इसने। बोला भाई ऐसी बटन की आईडी दो जो आपका जो सबमिट कर रहा हो फॉर्म को ना। तो हमारे पास क्या है, ये जो बटन है ना इसको दे देते हैं आईडी। ये बटन एक्स्ट्रा वाला हटाते हैं, इसको दे देते हैं। ये सबमिट कर रहा है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी दी हुई थी ना शायद, फिर वो मसला करेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इनविजिबल की जगह ये दूसरा भी ऑप्शन दे रहे हैं ना, विजेट यूज कर लें हम। कि भाई इनविजिबल हमें नहीं चाहिए, भले आप ये यूज कर लो विजेट। ठीक है भाई ट्राई करते हैं। नहीं, अच्छा कंटेनर चाहिए इसको ना, डिव चाहिए जहां पे ये खुलेगा। आईडी और ये आ गया कंटेनर। ठीक है भाई, +923242103067। साइन इन फोन नंबर इज नॉट डिफाइंड। अब काम कर रहा है ना, अब लग रहा है कि यार करीब है, हमें इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने। फायरबेस में किया नहीं किया, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, और ये अलग ही लैंग्वेज में लेके आया भाई। इनवैलिड फॉर्मेट क्यों भाई? फोन नंबर को ये बोल रहा है इनवैलिड। मैंने सही तो दिया 923242103067। अगर हम यहाँ पे देखें फोन डॉट वैल्यू में क्या आ रहा है। अच्छा लैंग्वेज कोड इसकी वजह से मसला कर रहा होगा। इसको अगर हम EN दे दें ना तो सेट हो जाएगा वो, लेकिन इसको अगर दे ही नहीं तो डिफॉल्ट उठाएगा वो। ठीक है, तो फोन वैल्यू एक दफा देख लें क्या आ रही है। हम प्लस लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वो दे, क्या पता वो दे नहीं रहा हो। ठीक है, 92 प्लस वो ऐड नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं प्लस यहाँ से खुद ऐड कर देते हैं। कैसे? प्लस और ये ऐसे। ठीक है भाई, तो अब हम जो है ना वहां पे 92 से शुरू कर लेंगे। 9 और 92 भी हम वहां पे डाल सकते हैं। यहाँ से हम 3 से स्टार्ट कर लें। 0 काफी चीजें कर सकते हैं इसमें ना। और आप देखेंगे काफी वेबसाइट पे हर अलग तरीके से होगा। कोई बोलता है 0 से शुरू करो, कोई बोलता है 92 लिखो, कोई बोलता है 3 से शुरू करो। ठीक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं हम। हाँ वो कर सकते हैं वो भी, ऐसे डाल सकते हैं ना कि भाई किस सिस्टम। ठीक है भाई, तो अब इसमें देखें इंग्लिश आ रही है, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है भाई, और इसने क्या बोला, होस्ट नेम मैच नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा अब ये जो इशू आया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से आया। फायरबेस बोलता है मैं आपका होस्ट जो है ना वेरीफाई नहीं कर रहा। ये जो IP आ रही है ना ऊपर 127, ठीक है, फायरबेस लोकल होस्ट अलाउ करता है। लोकल होस्ट क्योंकि उसको पता है डेवलपमेंट के लिए होता है, वो अलाउ करता है। ये IP अलाउ नहीं कर रहा। तो दो तरीके हैं, या तो इसको लोकल होस्ट कर दें या फिर जो है फायरबेस में जाके ये वाली IP को ऐड कर दें। दोनों देखते हैं। ठीक है, अब मैं लोकल होस्ट पे आ गया। लोकल होस्ट पता है ना क्या करता है, वो IP खुद उठा लेता है पीछे से। ठीक है, 923242103067 रजिस्टर। ठीक है, और ये गया, SMS आएगा मेरे पास। आ गया भाई। ठीक है भाई, कोई और बता दे अपना नंबर। 3139090 700। फायरबेस ब्लॉक ना करे, बस बोले कितने भेजोगे भाई।
ठीक है भाई, ये चला गया। क्या भाई? अच्छा भाई, वेरिफिकेशन कोड यूजर को भेज दिया। अब एक तरीका है, जो कोड आपके पास आया ना उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। कंफर्मेशन रिजल्ट डॉट कंफर्म, कंफर्मेशन रिजल्ट आपको मिल गया, ये रहा। इसके अंदर कंफर्म का एक मेथड है, ये रहा। ये वेरीफाई करता है ओटीपी को ना, ठीक है। अभी तक यूजर बना नहीं होगा, अभी सिर्फ आपको एसएमएस गया है, ठीक है। चाहे तो इसको भी हम थोड़ा सा ना, हम इसी के अंदर ले आते हैं ऊपर, ताकि थोड़ा अलाइन हो जाए। एक ये कर देते हैं, और एक हम करते हैं, एक इनपुट बनाओ फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है। ये रजिस्टर का एसएमएस भेजेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और नीचे वाला क्या करेगा, ओटीपी को वेरीफाई करेगा। ओटीपी वेरीफाई, ठीक है। ठीक है भाई, ऊपर वाला क्या कर रहा है, एसएमएस भेज रहा है, और ये नीचे वाला जो है वो वेरीफाई कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं ओटीपी, ठीक है। रजिस्टर में आके सेम यही काम करते हैं फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है भाई। वेरीफाई, वेरीफाई। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई जब ये एसएमएस जा रहा है ना, ये कंफर्मेशन रिजल्ट दे रहा है देन के अंदर। देन पता है ना, प्रॉमिस के बाद जो मिलता है। इस कंफर्मेशन रिजल्ट को कहीं सेव करवाना है, ताकि वेरीफाई के अंदर हम इसको यूज कर सकें। तो क्या किया जाए, कंफर्मेशन रिजल्ट का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन रिजल्ट, और इसको रख देते हैं एम्प्टी, ठीक है। और कंफर्मेशन रिजल्ट में कंफर्मेशन रिजल्ट ऐड कर देते हैं, बल्कि नेम का मसला ना हो जाए, तो इसको क्या करते हैं, कंफर्मेशन सिर्फ, ठीक है। तो देन में जो भी मिलेगा, और यहाँ पे हम बोल देते हैं एसएमएस सेंट, ठीक है। और कंफर्मेशन रिजल्ट जो आया वो कंफर्मेशन में सेव हो गया, ठीक है। अब कंफर्मेशन के अंदर हमें एक मेथड मिलता है कंफर्म का, ठीक है। तो ये फायरबेस भी बता रहा है, अगर मैं ना लिखूं फायरबेस भी बता रहा है, ये रहा। ये आपने लिखा कंफर्मेशन डॉट कंफर्म, और इसको दिया कोड। अगर कोड इसको सही मिलेगा तो ये यूजर को रजिस्टर कर देगा। किसमें आ सकता है, तो जब आएगा जब ही वेरीफाई करेंगे हम। वेरिएबल आपने ग्लोबल बना दिया, हाँ, तो ग्लोबल बना दिया ना। तो अनडिफाइंड नहीं मिलेगा उसको नीचे। नहीं, बाद में देखो जब आएगा, क्योंकि ये चलेगा कोई पहले, ये तो जब ही चलेगा ना जब हम बटन दबाएंगे। अगर ये पहले से ही चलता तो अनडिफाइंड मिलता। ये वाला फंक्शन कब चलना है, जब हम बटन दबाएंगे। जब बटन हम कब दबाएंगे, जब एसएमएस जा चुका होगा, तो जब ऊपर ग्लोबल वेरिएबल जो है उसमें डेटा भी आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉमिस वगैरह की नीड नहीं है हमें। एरर, एरर, ठीक है। और कोड, कोड हमने दिया, ओटीपी रखी इसकी आईडी ना हमने। तो यहाँ पे हम करते हैं ओटीपी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओटीपी, ठीक है। और यहाँ पे कोड हटा के यहाँ पे इसको बोल देते हैं ओटीपी डॉट वैल्यू, ठीक है भाई। चलें अब चेक करते हैं। चलो भाई, हाँ भाई, नंबर बताओ। 313
9090700, बड़ा आसान नंबर है। चलो जी, रजिस्टर, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है भाई, SMS सेंड। ठीक है भाई, SMS सेंड हो गया। अब SMS आए तो बताना OTP। 90 908651। और मैंने किया वेरीफाई इसको, हो गया यूजर, लॉगिन हो गया। ठीक है भाई, हाँ तो वो यूज नहीं हुई होगी इस वजह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके देखेंगे तो इस फोन नंबर से हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसने लॉगिन भी कर दिया, तो उसका नेम वगैरह कुछ नहीं था तो इस वजह से नजर नहीं आया। यहाँ पे ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था ना, फोन नंबर था। तो हम यहाँ पे ईमेल की जगह फोन नंबर दिखा दें। ठीक है भाई, ये सीन था। आसान है ये काम। अगर आप फायरबेस के अलावा किसी और सर्विस से करें ना, तो इसके लिए आपको काफी दिन चाहिए, काफी सारा काम भी करना पड़ेगा, कॉस्ट भी आएगी आपको जो SMS भेज रहे हैं उसकी। फायरबेस आपको फ्री में दे रहा है। ठीक है, फायरबेस के अलावा कहीं से भी नहीं कर सकते आप ये काम, फायरबेस आपको फ्री दे रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ भाई नहीं करें। ठीक है, और जो इश्यूज आते हैं उनकी वजह से नॉट रिकमेंड। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है यार कि भाई देखो ना, SMS भी जा रहा है, OTP वेरीफाई भी हो रहा है, सब हो रहा है फ्री के अंदर। ठीक है, तो इसकी लिमिट भी अच्छी खासी 3000 तक है मेरे ख्याल से। एक दिन की नहीं, टोटल 3000 हो जाएंगे ना तो फिर वो बोलेगा आपको भाई पेड वर्जन भी। अभी देखिए, अभी हमारी एक ऐप चल रही है अरबी ग्रामर ना, तो उसमें काफी सारे यूजर आ गए। तो मोबाइल ऐप में हमने फोन ऑथ भी डाला हुआ है, फोन नंबर से वेरीफाई करें, तो उसमें तकरीबन 25-30 हजार यूजर हैं और 80% यूजर ने मोबाइल से साइन अप किया है। तो इसका मतलब कितने हजार SMS गए। तो फायरबेस की जो मंथली कॉस्ट आ रही है $40-50 आ रही है उसकी, $40, $45, $50 ऐसे मंथली होती है। तो खैर इतने सारे यूजर भी तो रजिस्टर हुए ना, और अब यूजर इस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, फोन ऑथ को। वैसे अगर हम भी कहीं लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने अगर फोन ईमेल और सब होगा तो हम भी फोन नंबर से कर देते हैं कि फौरन हो जाएगा यार, कर दो। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा प्रेफर लोग फोन नंबर को कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ऐप की कॉस्ट बढ़ ली। या अगर ऐप की कॉस्ट कम करनी है, फोन हटा दो उसमें से। क्या आते हैं? हाँ, कॉल भी होता है, लेकिन वो फ्री में नहीं है। फायरबेस वो फ्री में नहीं दे रहा। कॉल के भी होती है सर्विस, जैसे ट्विलियो एक सर्विस है, उससे करवा सकते हैं आप, लेकिन वो पेड होती है ना, बहुत महंगी पड़ जाती है वो चीज़। तो बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है, छोटी मोटी कंपनी का आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसे गूगल, फेसबुक, ये लोग करते हैं। इनके लिए क्या है भाई, हाँ वो भी होता है। ये तो वेब है ना, वो मोबाइल में होता है। SMS आपको मोबाइल में आ रहे हैं ना, लैपटॉप में तो नहीं आ रहा। तो मोबाइल पे जब करते हैं तो वो ऑटो होता है। व्हाट्सएप के, हाँ व्हाट्सएप पे भी SMS आया, वो भी पेड API होती है। व्हाट्सएप की बिजनेस API होती है पेड, वो आप ले लो और किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, OTP भेज दो, वेरिफिकेशन भेज दो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं भाई मार्केट में, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। वाकई हम लोग तकरीबन 30, 40, 50 साल पीछे हैं दुनिया से ना, तो इस वजह से हमें चीज़ें जो है ना काफ़ी देर बाद पता चलती हैं। ठीक है, तो आप भी पहले ही आ जाते हैं ना सबसे पहले। ये भी है ना, आप देखो ना। तो देखिए, फोन हो तो हो गया, इसके अलावा गूगल और फेसबुक दोनों आसान है, ये थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें देखिए बहुत कुछ है, अब एक एक चीज करवाना ना, ये है कि वही फिर हाथ पकड़ के काम करवाया बच्चे को भाई, सब आप करो भाई। ठीक है, तो खुद से एक्सप्लोर करें, जितना हो सके एक्सप्लोर करें। अच्छा, एक्सप्लोर कैसे होता है कि एक कंप्लीट कोई एप्लीकेशन बनाई जाए। ठीक है, कुछ भी सोच लो, उस पर काम शुरू करो। ठीक है, और वो बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई आपने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, एक कंप्लीट ई-कॉमर्स बना दो जिसमें भाई शॉपिंग भी हो रही है, ऑर्डर भी आ रहा है, ईमेल भी जा रही है, सब काम उसमें होगा, इनवॉइस भी बन रही है। ठीक है भाई, ऑर्डर कंप्लीट भी हो रहा है, ऑर्डर पेंडिंग आ रहा है, नोटिफिकेशन भी जा रही है।
तो ये कंप्लीट एक सोचो चीज और उसको खुद बनाओ, पूरा कस्टम बनाओ, तो फिर उसमें चीजें निकलेंगी कि भाई मुझे फोन ऑथ करनी है, फोन ऑथ कैसे करूं, ईमेल भेजनी है कैसे भेजूं। तो जब चीजें निकलती है ना तो फिर बंदा सीखता है, और अगर बगैर प्रोजेक्ट के बंदा सीख लेता है तो फिर भूल जाता है, वो काम नहीं करा उसने क्योंकि। तो बंदा सीखता चीजें इसी तरीके से कि भाई प्रोजेक्ट पे काम करता है, उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो उससे ज़्यादा जल्दी सीख जाता है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, काफ़ी सारी देखें इसमें चीज़ें हैं फायरबेस में। ऑथेंटिकेशन में हम फेसबुक गूगल देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर जो है हम फाइरस्टोर पे आते हैं जो कि डेटाबेस है। ठीक है, ये तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन हमने देखी ना कि भाई यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया हमारी वेबसाइट में। अब यूज़र को जो मैनेज करना है, उसका डेटा मैनेज करना है, यूज़र का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें सेव करवानी है तो हम करवाएंगे डेटाबेस में। ठीक है, या यूज़र किसी से चैट करता है या यूज़र कोई पोस्ट करता है तो ये सारा डेटा जो है वो सेव होगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर डेटाबेस के बाद हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज का क्या काम होगा कि भाई कोई इमेज, कोई पीडीएफ, कोई वीडियो या कोई भी फाइल आपने अपलोड करनी है तो वो फायरबेस स्टोरेज में जाएगी, तो वो भी 5 GB फायरबेस फ्री दे रहा है। ठीक है, तो 5 GB काफ़ी होता है। हम क्या करते हैं, लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज़र को कि भाई 1 MB से ज़्यादा की यूज़र से इमेज ना ले। ठीक है, लेकिन खैर फॉर्म पे जो मैंने किया हुआ है वो क्या किया हुआ है कि भाई जितनी भी MB की देनी है आप दे दो। मैंने खुद एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैं खुद उसको कंप्रेस कर देता हूँ। मतलब कोई अगर आके 50 MB की भी इमेज अपलोड करता है ना उस पर, तो मैं उसको 1 MB से भी कम कर रहा हूँ, मतलब उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। ठीक है, और फिर उसको कंप्रेस करके फिर यूज़ कर लेते हैं। एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये कि आप यूज़र से लो ही नहीं ज़्यादा, यूज़र 1 MB से ज़्यादा की पिक्चर अपलोड करे, आप उसको मना कर दो भाई नॉट अलाउड। साइज़ मिलता है ना आपको फाइल में, तो साइज़ आप देख लो कि क्या है, कितने उसने अपलोड किए, तो उसको मना कर दो। ठीक है, तो इस तरह ये डेवलपर के ऊपर होता है कि वो कितनी कॉस्ट बचा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो अब जैसे फॉर्म पे मैं बोल दूं भाई कोई आके 50-100 MB की भी पिक्चर डाल दे, मैं अपलोड कर दूंगा। अब पीछे जो स्टोरेज जो हमारी ज़ाया हो रही है उसकी कॉस्ट हाई हो रही है। ठीक है, तो डेवलपर के ऊपर होता है कि भाई कि क्या किया जाए। अब जैसे एक क्लाइंट था, उसका काम किया, पैसे बगैर दिए भाग गया। ठीक है, तो पाकिस्तानी दिमाग चला हमारा थोड़ा, उसके अकाउंट वगैरह थे, तो ऐसा लूप लगाया बैकएंड पे, तो गूगल ने उसको ठीक ठाक बिल बना के भेज दिया, बोले ये आपका मंथली बिल है। ठीक है, तो अब मजबूरी थी, मैंने उसको बोला भी था भाई कि आप पे कर देना, नहीं करोगे तो फिर ये होगा भाई। तो थोड़ा बहुत करा तो फिर वो डरा थोड़ा, उसने पे कर दिया। ठीक है, ऐसा भी होता है। देखिए कि डेवलपर के हाथ में है ना कॉस्ट तो सारी, कि भाई कितनी आनी है, ये तो खुद एक्सपीरियंस से आ जाती है, इसमें मसला क्या है। ठीक है, तो खैर होते हैं यार, मेरे साथ काफी बार ऐसे हुए हैं। लेकिन यार मैं ये नहीं सोचता भाई, मैंने समझे 100% काम अगर मैं बताऊं ना आपको तो तकरीबन 30% काम फ्री में किया है, लो कर करके दिया फ्री में, अभी भी करता हूँ मैं फ्री में। ठीक है, तो मैं देखता हूँ भाई सीखने को मिल रहा है यार, कर लो यार, खैर मसला नहीं है। अभी भी कोई अगर मेरे पास ब्रांड आ जाए ना बड़ा, बोले यार वेबसाइट बनानी है, बोले फ्री में बनवा लो, आ जाओ बनाओ, मसला है। उस ब्रांड को दिखा के फिर 10 और आ जाएंगी वेबसाइट। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी ये भी हुआ है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, क्लाइंट बगैर पैसे दिए निकल गया। ठीक है, तो फिर थोड़ी अकल आई, तो फिर हुआ ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता तो एडवांस, ठीक है, एडवांस लिया जाता है। माइलस्टोन बनते हैं कि भाई मैं लॉगिन साइन अप बना लूंगा तो आपसे 10% पेमेंट ले लूंगा, मैं अगर पोस्ट बना लूंगा तो आपसे 10% और लूंगा, इसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह से काम होता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, एंड में बोलते हैं पैसे तो बोलता है अल्लाह हाफिज, कि बनाया क्यों हमने पूरा। ठीक है, तो अब ये सारी पॉलिसीज होती है, एडवांस आपको लाजमी लेना है, और सब थोड़े थोड़े पेमेंट उससे हर हफ्ते या 15 दिन में या महीने में उससे लेते रहना है अपने पैसे। तो जब हम अपनी कंपनी चला रहे थे, जब भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्लाइंट को हमारे कोविड हो गया और उसके बाद से वो गायब, और ठीक ठाक पेमेंट थी भाई, और $1700 के पता नहीं कितने माइलस्टोन बने हुए थे, और वो एक भी नहीं आया, वो गायब बंदा। ठीक है, तो इस तरह भी होता है भाई, चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये काम किया, सीखा, काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला। ठीक है भाई, तो ये है कि खुद से एक्सप्लोर करें अब फायरबेस को। अभी तो मैंने जुगाड़ किया है आपको समझाने के लिए कि भाई एक ही पेज पे सब डाल दिया हो, वेरीफाई भी, फ़ोन भी, अलग अलग पेज बनाएं, अच्छा करके बनाएं, यूआई अच्छी बनाएं,
प्रोफाइल की यूआई अच्छी बनाएं और कंप्लीट एक चीज बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।